हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 14 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज भी करते हैं। और स्पेशल क्या रहेगा आज, तो अलग अलग देश के जो प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट बने हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज है मकर संक्रांति, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के समुद्र तट कप्पड़ और चल को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये दोनों ही आपके मिलेंगे केरला में। ये दोनों ही समुद्र तट कहाँ पे हैं? केरला में है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट 2025 की बात करेंगे। पब्लिश कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन ये इसको देता है, जो कि डेनमार्क की संस्था है। 2025 में ये कप्पड़ और चल समुद्र तट को मिले हैं, इसको ध्यान रखें आप लोग। और अगर ये पूछे कि पहला वाला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसको मिला था, तो पुरी, उड़ीसा के पुरी को मिला था, इसको भी ध्यान रखें। और अभी तक भारत में कुल 13 तट को मिल चुका है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, इसको भी ध्यान रखें। बात केरला की आई है, तो केरला की कैपिटल क्या होती है? तिरुअनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? तो वह है पिनाराई विजयन है, इसको भी ध्यान रखें। उड़ीसा की बात आई है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी है, इसको भी ध्यान रखें। गोवा के कौन है? तो ये है प्रमोद सावंत हैं गोवा के। महाराष्ट्र कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस है, यहाँ के देवेंद्र फडणवीस हैं, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। हाल ही में गवर्नर भी चेंज हुए थे, तो केरला के जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान ये चले गए बिहार, बना दिया गया इनको बिहार का। बिहार के कौन थे? तो वो थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। स्विच कर दिया गया इनको। तो केरला की कौन हो गए हैं अब? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के बन गए हैं? बिहार के, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। और अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। इसका संबंध किससे था? तो एजुकेशन से था। ये क्या था? तो क्लास 5th और क्लास 8th के बच्चों को फेल किया जाएगा। अगर वो फेल हो जाएंगे तो उसी में पढ़ेंगे। ये था। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडियस इंडेक्स 24 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा 49 प्लेस पर। किस मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम की घोषणा की है? तो कल्चरल मिनिस्ट्री ने। और भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? तो आज से लगभग 3000 साल पहले। और नीलास्कल, हनम सागर, जूना पानी, हिरे बोनकल ये सब क्या हैं? तो महापाषाण स्थल है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीमा सखी योजना को शुरू किसने किया है? किस राज्य सरकार ने? तो इसको शुरू किया है गोवा ने इसे शुरू किया है। गोवा की बात आई है, तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो पणजी होती है वो। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करेंगे हम लोग, तो अभी हमने ऊपर देखा था कौन है? प्रमोद सावंत है। गवर्नर कौन है यहाँ कर? तो वह है PS श्रीधरन पिल्लई हैं। इतनी बातें गोवा से आप लोग ध्यान रखें। और अगर ये पूछे कि हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना था भारत का? तो वो बना था गोवा। उसके बाद हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन बना था? तो वो भी बना था गोवा। और गोवा को आज़ाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था पुर्तगालियों से? तो ऑपरेशन विजय क्या चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया, इसको भी ध्यान रखें। और अगर पूछे कि सिग्मो फेस्टिवल हो गया, साओ जोआ फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी गोवा में ही मनाया जाता है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, इसको भी ध्यान रखें। मांडवी नदी के किनारे पणजी स्थित है, इसको ध्यान रखें। अब हम करेंगे यहाँ पर कुछ योजनाओं के, अगर अलग अलग स्टेट में कौन से चल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसका रिवीजन। तो पहला है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये चल रहा है आपका उड़ीसा में। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ये है मध्य प्रदेश का। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, ये है छत्तीसगढ़ का। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, ये है बिहार का। और मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना, यह कहाँ का है? असम का। इवा मितान परिवहन योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। अबुआ बीड़ दिशोम योजना कहाँ का है? झारखंड का। लेक लड़की योजना महाराष्ट्र हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, ये भी आपका है हिमाचल प्रदेश का। महतारी बंधन योजना, यह है छत्तीसगढ़ का। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल का। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र का। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र का। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश का। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया।
इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये भी कहाँ का है, झारखंड का। हर गृहिणी योजना हरियाणा का है ये। और सुभद्रा योजना कहाँ पे चल रहा है, तो उड़ीसा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए थे, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है, तो कुवैत का। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ पर हुई है, तो राजस्थान के जैसलमेर में। और हाल ही में रण उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो गुजरात में। और गुजरात में ही जो मकर संक्रांति होती है, जो कि आज है, इसको काइट फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि मेहरगढ़ स्थित है कहाँ पर, तो बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। 1974 में मेहरगढ़ की खोज की गई थी, किसके द्वारा, तो जीन फ्रांकोइस जारीगे द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल को लॉन्च किया है, तो उसका नाम है कुंभबाड़ी। क्या नाम हो जाएगा, कुंभबाड़ी चैनल लॉन्च किया गया है। इसका शुरुआत किसने किया है, कुंभबाड़ी का एफएम का, तो इसका शुरुआत किया है आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के। कुंभबाड़ी एफएम चैनल शुक्रवार को प्रसार भारती के रेडियो डिवीजन आकाशवाणी द्वारा लॉन्च किया गया है। FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पे इसको फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है। यूनेस्को ने 2017 में कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया था, इसको भी ध्यान रखें। और कुंभ मेला जो होता है हर साल में, कुंभ मेला जो लगता है ये 4 जगहों पे लगता है भारत में। 12 साल पे लगता है पहली बात, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। इन 4 जगहों पे 12 साल पे ये लगता रहता है। इस बार कुंभ मेले से कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग। जैसे इस बार जो उत्तर प्रदेश है उसका 76वां जिला कौन बना, तो महाकुंभ। कौन बना है, महाकुंभ बना, इसको ध्यान रखें। ये 76वां जिला होगा उत्तर प्रदेश का। और अभी हाल ही में यहाँ पर एक गांव भी बनाया गया है, जिसका क्या नाम है, कलाग्राम। कुंभ मेला में एक गांव भी बनाया गया है कलाग्राम। यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव वाला दिया जाएगा, वैसा पहनावा, वैसा खाना पीना, ये सब चीज़ें। तो कुछ और बातें हैं, कब से कब तक चलेगा ये, तो 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक ये चलेगा। और 13 जनवरी को जब स्टार्ट होगा ये पौष पूर्णिमा को ये शुरू हो रहा है। शाही स्नान बोलते हैं, इसको ध्यान रखें। तो ये सारी बातें हो गई, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ छूट गया कि ICICI लम्बार्ड ने और फ़ोन पे जो था, इन्होंने मिलकर एक बीमा स्कीम भी लॉन्च किया है कुंभ मेले के लिए, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं BK सिंह। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो B रामा सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने किया था, तो रसिया ने। हुंसगी एक पूरा पाषाणिक स्थल स्थित है कहाँ पर, तो यादगीर कर्नाटक में। और मोहनजोदड़ो का संबंध किससे है, तो सिंधु घाटी से, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि साउथ इंडिया की पहली संक्रामक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये बनेगा बेंगलुरु में, कर्नाटका के बेंगलुरु में बनेगा। क्या है ये संक्रामक अनुसंधान, पहली बात तो संक्रामक क्या होता है, रोग। तो ऐसी बीमारी जो पानी यानी वाटर, हवा और जो फूड होते हैं कंटामिनेटेड फूड, उनकी वजह से जो फैलता है, ये सारी बीमारी सांस लेने से भी ये सारी को संक्रामक रोग में रखते हैं हम लोग। संक्रामक, जैसे कोरोना था तो वो संक्रामक था, तो उसी के लिए यहाँ पे बन रहा साउथ इंडिया में पहला इसका अनुसंधान प्रयोगशाला। कहाँ पर, कर्नाटका के बेंगलुरु में। कर्नाटका के बेंगलुरु में ही आपको क्या मिलेगा, इसरो का भी हेडक्वार्टर आपको यहीं देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखें। कर्नाटक की बात आई है तो स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। और खीर यानी नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी लॉन्च करने घोषणा किसने की थी, तो ये भी कर्नाटक ने। BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो बेंगलोर में। भारत का पहला एरोस्पेस रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया, स्पेस फील्ड ने किया, जो कि बेंगलुरु का ही क्या है, स्टार्टअप। सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने घोषणा किसने किया, तो ये भी कर्नाटक ने। और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना किसने लॉन्च किया था, तो ये भी कर्नाटक ने। तो कुछ कर्नाटक से करंट अफेयर भी हो गए, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मदन लोकुर बने हैं।
किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो हरियाणा के थे ये। हाल ही में दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग आबादी के लिए किस नाम से एक स्वास्थ्य योजना स्टार्ट किया है? तो संजीवनी नाम से। मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। कब? 1922 में। मेहरगढ़ में कपास संभवतः उगाई जाती है कहाँ पर? 7000 वर्ष पूर्व। हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को किया गया है। इसके पहले कौन थे? अरुणेश चावला थे, इसको ध्यान रखें। अरुणेश चावला की जगह तुहिन कांत पांडे अब बने हैं राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी। अरुणेश चावला को अब निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी DIPM में सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। हाल फिलहाल में हुए कुछ और अपॉइंटमेंट को देखते हैं हम लोग। जैसे राष्ट्रपति के सचिव इस समय कौन है? तो दीप्ति उमाशंकर हैं। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है सचिव? TB सोमनाथन। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। और अभी हाल ही में जो बैठक हुई थी उसमें इन्होंने ही भाग लिया था तालिबान और भारत के साथ। वित्त सचिव कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं। अभी हाल ही में BCCI के सचिव कौन बने हैं? देवजीत सेकिया। ACC के कौन है? तो वो है समामी सिल्वा श्रीलंका के। और ICC के कौन है? जय शाह है, इसको भी ध्यान रखें। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर राहटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी CEO कौन बने? सतीश कुमार। और CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बितुल कुमार। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा। भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया हैं। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी हेड हैं। इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी और इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह हैं। SBI के नए चेयरमैन कौन बने? अभी CS सेठी बने हैं। और भारत के 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? संजीव खन्ना। और इसरो के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने गए हैं? तो डॉक्टर B नारायणन बने हैं, इसको ध्यान रखिए। ये तो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 9 घंटे स्पेस वॉक करने के लिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो चाइना के द्वारा। स्पेस में घूमने के लिए अभी हाल ही में पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया था? तो SpaceX ने लॉन्च किया था, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो असम में। हाल ही में 11वें D8 संगठन की बैठक कहाँ पर हुई है? तो मिस्र यानी इजिप्ट में। हड़प्पा नगर विद्यमान था कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। कच्चीकरण में खादिर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित था, क्या नाम था उसका? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह है इंडोनेशिया का, उसमें विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया की बात आई है। कैपिटल क्या होती है इसकी? तो जकार्ता। इसकी कैपिटल शिफ्ट होने वाली है, कुछ दिन में हो जाएगी नूसंतारा, इसको भी ध्यान रखें। यहाँ के वर्तमान में अगर देखें तो प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रोबो सुबियांतो हैं। कौन है? प्रोबो सुबियांतो हैं। और ध्यान रखें प्रोबो सुबियांतो जो हैं ये चीफ गेस्ट हैं। चीफ गेस्ट हैं कब? तो 2025 रिपब्लिक डे जो हमारा है उस पर चीफ गेस्ट कौन है? प्रोबो सुबियांतो, इसको भी ध्यान रखें। यहाँ पे फेमस आइलैंड की अगर बात करें हम लोग इंडोनेशिया में, तो आपका हो जाएगा सुमात्रा, सुमात्रा हो जाएगा। बोर्नियो हो जाएगा, बोर्नियो हो गया। जावा हो गया। बाली भी आपको यही देखने को कि बाली शहर जहाँ पे से लोग घूमने जाते हैं। और द्वीपों का शहर यानी आइलैंड का सिटी भी इसे बोलते हैं हम लोग। और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश आपका इंडोनेशिया ही है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में SBI के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन राव अमारा को। श्रीनगर की डल झील में किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया था? तो SBI ने। और SBI ने पहला तैरता हुआ ATM कब और कहाँ लॉन्च किया था? तो केरला में लॉन्च किया था 2004 में। भीमबेटका एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है, कहाँ पर स्थित है ये? तो मध्य प्रदेश में। और हड़प्पा नगर जोगना खेड़ा स्थित है कहाँ पर? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में P-75 की 6वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है, इसका क्या नाम है? तो वागसीर नाम है इसका। क्या नाम है? वागसीर। प्रोजेक्ट P-75 की 6वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागसीर जो है नौसेना को सौंप दी गई है। किसने बनाया इसको? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। P-75 प्रोजेक्ट क्या है? तो इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई गई। नाम क्या है? INS कलवारी और INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर और हाल ही में बना है INS वागसीरी। तो ये होता है, इसको ध्यान रखें। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन सी है? तो INS साल्की है। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो INS अरिहंत।
और भारत की पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कौन सी है? तो INS कलवारी। और देश की पहली यानी भारत की एंटी सबमरीन कॉर्बेट कौन सी है? तो INS अर्नाला। और अगर ये पूछे कि प्रोजेक्ट 15B का संबंध किससे है? तो भारतीय नौसेना की है। इसमें 4 स्टील गाइडेड मिसाइल और डिस्ट्रॉयर तैयार किए जाएंगे जो कि तैयार हो चुके हैं। कौन कौन है? INS विशाखापट्टनम, INS मोरमागांव, INS इम्फाल और INS सूरत। प्रोजेक्ट 15A का बात करेंगे हम लोग। इसमें भी 3 जहाज बनाए जाएंगे, INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को। नौसेना दिवस यानी नेवल डे 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं, इसको ध्यान रखें। किस खिलाड़ी द्वारा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखा गया है? दीपा मलिक द्वारा। हाल ही में भूटान किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अरुण कपूर को। 2025 में 12वें विश्व पैराथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत। और कैटल हुईक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था, कहाँ का? नवपाषाण काल का। हड़प्पा के नगरों में ऊंचे तथा छोटे पश्चिम क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गढ़, सिटाडेल। हाल ही में 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ इस बार मुंबई। बात करेंगे हम लोग 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 25 की। होस्ट कौन रहा? मुंबई। इस बार किस नंबर का था? 21 नंबर का था। ओपनिंग मूवी की बात करें कौन था इसमें? तो चीन की फिल्म थी वो, द ब्लैक डॉग। और इसी फिल्म द ब्लैक डॉग को ही कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी जीता था। इसमें जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा सांस्कृतिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीत लिया है? कैटलीन सेंड्रानिल ने जीता है। हाल ही में फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने। हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? तो 9। और हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोग किए जाता थे किसका? तो तांबे यानी कॉपर का। हड़प्पा वासी वर्तमान समय के किस राज्य से सोना लाते थे? तो कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लेबनान देश में नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो जोसेफ ऑन को चुना गया है। फोटो में दिख रहे हैं जोसेफ ऑन। हम लोग रिवाइज करेंगे अब कुछ और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो डूमा बोका बने हैं। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन है? नबीन रामगुलाम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुओंग कुओंग। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? प्रोबो सुबियांतो बने। इसको हमने ऊपर देखा। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या बनी है, फीमेल हैं ये। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अनारा कुमार दिसानायके। अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अब्देल मद्दीज तब्बेने। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पेंटोगार्टन सिनावात्रा बने हैं, पी सिनावात्रा। तुनिसिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कामिल मद्दोरी। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस्टन मिशेल। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? मसूद पेजेस्कियन। और यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कीर स्टारमर। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? डिक सूफ। साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने? सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? हल्ला टॉमस डॉटेर। और मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाम बनी है। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? गितानस नौसाद। चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अल्लाह माए हलीना। चाड के नए राष्ट्रपति भी कौन बने हैं? तो मोहम्मद इदरीस डेबी। तो ये कुछ हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री हो गए अलग अलग कंट्री के। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला में सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नेट साइबर ब्रंट ने। हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? टॉम क्रूज को। हाल ही में किस भारतीय शहर ने 1 जनवरी 25 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देने पर अपराध बना दिया है? तो इंदौर शहर ने। वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे सांस्कृतिक में क्या कहा जाता है? सिंधु। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो ये दिया है मराठी को। हम लोगों ने पढ़ा था भारत में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 11। पहले 6 ही थी, अभी हाल ही में 5 ऐड हुआ था। वो 5 कौन कौन था? मराठी, पाली, प्राकृतिक, बंगाली, असमिया। तो इसकी घोषणा हुई थी, उसमें से मराठी को अब आधिकारिक रूप से दर्जा मिल चुका है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को। हाल ही में युद्धपोत INS नीलगिरी और INS सूरत
भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं। इसका निर्माण किसने किया? तो मझगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, जो कि मुंबई में स्थित है। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो मध्य प्रदेश में। और बौद्ध धर्म के प्रथम महिला को भिक्षुणी के रूप में नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा? कौन थी? मतलब महाप्रजापति गौतमी थी ये। स्तूप का संबंध किससे होता है? तो बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पर कंप्लीट होगा आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। और आज का क्वेश्चन है कि ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। पहला है कि ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 123 प्लेस पर। विश्व हिंदी दिवस 25 की थीम क्या है? तो एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आभार इसकी थीम है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा किसने किया है? तो यूएसए ने। गणतंत्र दिवस परेड 25 में कौन सी संस्थान पहली बार अपनी झांकी प्रदर्शित करेगी? तो आईएमडी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला कहां पर रखी? तो आंध्र प्रदेश में। जनवरी 2025 में इंडस फूड 25 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में किस राज्य ने गौड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली को स्टार्ट किया है? तो कर्नाटका ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश। महाकुंभ मेले में बीमा आईसीआईसीआई लैम्बार्ड ने किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है? तो फोन पे के साथ। प्रतीश नंदी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो फिल्म मेकर। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।